बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कमर कस ली है। आज उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस वीडियो में हम उन स्टार प्रचारकों का आपको नाम बताएंगे, वो कौन कौन से नाम उन्होंने शामिल किए हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती की कितनी सभाएं होने वाली हैं इस लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में कितना करेंगी और बाहर कितनी करने वाली हैं। और साथ में सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे जब ये पूरा चुनाव का पूरी शुरू हुई प्रक्रिया, ये कहा जा रहा था कि इस बार भी मायावती के हाथ कुछ लगने नहीं वाला है, मायावती चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो परिणाम सामने आया था, उनके पास मात्र अभी 1 सीट है, वोट परसेंट तो बहुत कम हो गया, 10 के आसपास लगभग पहुंच गया है। इसके बावजूद जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकटों का वितरण किया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। जिन समाज के लोगों को, जिनकी ठीक ठाक हिस्सेदारी है, इसके बावजूद ना तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ पर अपना उम्मीदवार देकर बसपा ने बड़ा दांव खेला है। उन 3 सीटों का पर हम बात करेंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने उस जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाकर वहाँ पर एक बड़ा दांव खेला है। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे चुनाव में 80 लोकसभा की सीटों में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह बीजेपी घिरी हुई है, किस तरह बीजेपी अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि बसपा उम्मीदवार के आने की वजह से अब उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो तमाम सवालों पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए आखिर कौन कौन से वो नाम हैं जो स्टार प्रचारक हैं। इसके बाद हम तमाम सवालों का जिक्र बाद में करेंगे। सबसे पहले नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती का, इसके बाद आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, उमाशंकर सिंह, मुनकाद अली, राजकुमार गौतम, शमशुद्दीन रायन, सूरज सिंह जाटो, गोरेलाल जाटो, सतपाल पिपला, कुलदीप जाटो, कमल सिंह, जगरूप जाटो, तिलक चौधरी, बालक राम जाटो, रवि जाटो, रणविजय सिंह, जाफर मलिक और विजय सिंह। उमाशंकर सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है और लिस्ट में जो उनका नाम है वो 5वें नंबर पर है। इस समय उत्तर प्रदेश के इकलौते बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते हुए विधायक हैं। अब इसके बाद उन सीटों की चर्चा कर लेते हैं, आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बसपा ने बड़ा दांव खेला हुआ है और इसके बाद जो है पूरा समीकरण उस लोकसभा क्षेत्र के बदल गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गाजियाबाद सीट को लेकर, जहां पर वीके सिंह का टिकट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काटा, इसके बाद उनका टिकट काटकर उन्होंने जो वर्तमान में विधायक हैं अतुल गर्ग को टिकट सौंप दिया। अतुल गर्ग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, बहुत सारे गांव में गए, कुछ लोगों ने उनको दौड़ा भी लिया। बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है वहां पर उनको लेकर, क्योंकि जिस तरह से पूरे जो पश्चिमी यूपी में राजपूतों को बीजेपी ने एक तरफ से दरकिनार कर दिया गया है, उसको लेकर भी नाराज़गी साफ साफ दिख रही थी। बीके सिंह का टिकट काटकर तो और ये नाराज़गी बढ़ गई है। तो वहाँ पर बसपा ने जो है बीके सिंह का टिकट काटा, अतुल गर्ग को दिया। अब जो है बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर नंद किशोर पुंडीर को टिकट दे दिया है, जो राजपूत समाज से आते हैं, और इसके बाद उनको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, राजपूत समाज के बारे में कहा जाता है भैया बीजेपी का वोटर है, अब उनको उतारने की वजह से जो है अब जाहिर सी बात है वोट किसका जाएगा, बीजेपी का कटेगा वोट। जीतने की कंडीशन है या नहीं है, लेकिन मामला थोड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा साल 2021 में जब मिहिर भोज की विशाल प्रतिमा जो है वहाँ पे लगाए जाने की हो रही थी, वहाँ पे चर्चा, उसके बाद गुजरों में, राजपूतों में बड़ा विवाद हुआ था। और इसी के बाद जो नोएडा के जो जिसको गौतम बुद्ध नगर लोकसभा कहा जाता है, वहाँ के जो सांसद हैं महेश शर्मा, उन्होंने सीधे गुजर समाज के लोगों को मतलब उनका साथ दिया था। इसके बाद ही राजपूत समाज के लोगों में बड़ी नाराज़गी देखी गई थी। अब देखिए वहाँ पर ठीक ठाक संख्या होने के बावजूद जो है पहले तो बीके सिंह का टिकट काटा, ऊपर से इधर भी जो है महेश शर्मा को दोबारा टिकट देकर राजपूतों को और नाराज़ कर दिया है। तो यहाँ पर बसपा ने गौतम बुद्ध नगर सीट पर राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बना दिया है। अब बात कर लेते हैं कैराना लोकसभा की। वहाँ पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन हैं और
बीजेपी की तरफ से कोई चौधरी साहब हैं, वो शायद गुर्जर समाज से आते हैं। तो यहाँ पर बसपा ने राजपूत समाज के श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो ये 3 सीटों पर अंदर खाने बड़ा बवाल होना तय है। और अगर वाकई, एक तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसका जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया था, उसका खुद का कैडर भी वोट नहीं दिया था। मतलब 10-11% उनको वोट मिला था। मतलब किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था जब ये पूरा परिणाम आया था कि बसपा वाकई इतना कम उसकी लोकप्रियता हो गई है। और ये सब इसके बाद जब बहुत सारे लोग इस पूरे परिणाम का एनालिसिस कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि हुआ क्या था कि एक तो परसेप्शन बन गया कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई है, इसका थोड़ा नुकसान हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार दिए गए जो कैडर उनको वोट नहीं देना चाहता था, तो ये भी एक माहौल बना। यही कारण है कि वोट परसेंट मात्र बहुजन समाज पार्टी कभी सत्ता में रही है, मतलब साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई हो, फिर इसके बाद मात्र उसके बाद एक सीट बची थी और आधी से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है, जो बीजेपी कुछ स्कीम्स ऐसी चला रही है, उसको फ़ायदा थोड़ा सा मिला। और जो हिंदू मुस्लिम के जो लड़ाई झगड़े वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका भी असर विधानसभा चुनाव में थोड़ा देखने को मिला। बहरहाल इन सब के बावजूद इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ठीक ठाक लोगों को टिकट दिया है, जाति के लोगों को टिकट दिया है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो सकता है। अब जो है बात कर लेते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती कहां से चुनावी सभा का संगनाद करने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, वे नगीना से पहली सभा वो करेंगी। आपको याद है कि एक वक्त था जब बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ से चुनाव लड़ी थी और हार भले गई थी, लेकिन चुनाव तो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत वो अपनी सभाओं का करने वाली हैं। और जहाँ तक जानकारी आ रही है तो उसको देखते हुए 80 लोकसभा की सीटों पर लगभग 40 से 45 के आसपास वो सभाएं करेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये बड़ी संख्या है एक नेता के लिए। वैसे हो सकता है कि जिस तरह से रिस्पांस आएगा ये संख्या बढ़ भी सकती है। 80 में से अगर हर लोकसभा में वो एक सभा करें, एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं करें, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और सही भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर निकलें, उनके जो वोटर है, कैडर है, उनकी तरफ एक उम्मीद के साथ वो देख रहा है। अगर ऐसा होता है 40-45 सभाएं करती हैं तो ठीक ठाक उसका असर देखने को मिलेगा। बाकी बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो मध्य प्रदेश भी जाने वाली हैं, वो राजस्थान भी जाएंगी और अलग अलग प्रदेशों में भी वो जाने वाली है, लेकिन मुख्य फोकस उनका जो है वो उत्तर प्रदेश है। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।